हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अपने घर में अच्छे से होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है चैप्टर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स क्लास 7। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन के बारे में और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कैसे कैसे रेस्पायर करते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है और एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस वगैरह। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्रीदिंग। एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन मीन्स होता है फूड की ब्रेकडाउन, तो वो एक मेन पॉइंट ऐड हो जाता है इन रेस्पिरेशन। ऑन द अदर हैंड ब्रीदिंग जो है वो एक सिंपली जो हम सांस लेते हैं, एयर हमारे अंदर जाती है, मतलब ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं और CO2 को हम लेफ्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। अगर मैं प्रॉपर डिफाइन की बात करूं तो ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन ऑर्गन। और यहाँ पर जो हम इनहेल करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन और जो हम एक्सहेल करते हैं उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। एक नॉर्मल जो एक पर्सन है उसकी जो ब्रीदिंग होती है वो काउंट करते हैं हम 1 मिनट में कितना उन्होंने ब्रीथ किया, तो उसको बोलते हैं हम ब्रीदिंग रेट। और एक एवरेज जो पर्सन है उसकी ब्रीदिंग रेट होती है 15 to 17 टाइम्स इन अ मिनट। अब हमने अगर बोला 15 to 17 तो ये सारे लोगों की बात नहीं हो रही है। छोटे बच्चे जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं क्योंकि उनके लंग्स अभी उतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते, तो उनकी ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होती है। सेम ऐसे ही जो बुजुर्ग लोग होते हैं, एजिड पीपल्स होते हैं, उनका डिफर होता है अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी टाइप। मे बी उनका स्लो हो सकता है या फिर फास्ट भी हो सकता है 15 to 17 से। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस समझ लिया ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। अब आपको एक 1 मार्क क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि जब आप इनहेल करते हो तो जो एयर में तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, तो कितने % ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। तो ये आपकी NCERT बुक में भी गिवन है। जब हम इनहेल करते हैं तो 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल करते हैं और एक्सेल के टाइम 16.4% ऑक्सीजन एंड 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड भी हम एक्सेल करते हैं। तो 1 मार्क क्वेश्चन में वो आपसे ये चीज़ पूछ सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। तो अदर एनिमल्स में आपकी बुक में दे रखा है अबाउट कॉकरोच। तो कॉकरोच को आपने अपने घर में ज़रूर देखा होगा और उनकी जो पूरी बॉडी होती है आपने देखी होगी कि लाइनिंग जैसी उनकी पूरी बॉडी में स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के थ्रू पूरी बॉडी में वो जो ऑक्सीजन है वो फैल जाती है। तो इस तरीके से वो करते हैं ब्रीथ और उनकी बॉडी में इस तरीके से रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी चलता है। आपकी बुक में एक डायग्राम भी गिवन है, हो सकता है वो लेबलिंग के लिए आ जाए। और एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि आपकी बुक में क्या लिखा है। अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी. Other insects also have similar opening. Insects have a network of air tube like trachea for gas exchange. These air tubes or trachea are found only in insect and not in any other group of animal. तो मतलब जो हमारी बॉडी में लंग्स काम करते हैं वही इनकी बॉडी में ट्रेशिया काम करता है। सेकेंड जो एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है अर्थवॉर्म। आपको मैं बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ। जो अर्थवॉर्म होता है ना वो अपनी पूरी स्किन से ऑक्सीजन लेता है एयर से, मतलब उसकी पूरी बॉडी ही ब्रीथ या रिस्पायर कर रही होती है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, 1 मार्क क्वेश्चन ही आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉकरोच के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और इसका डायग्राम भी बनाने को आ सकता है। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रीदिंग अंडर वाटर। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अबाउट फिशेस। सबको पता है फिश जो है गिल्स से ही ऑक्सीजन लेती है क्योंकि वो अंडर वाटर रहती है और वाटर में जो एयर होती है वो उसको ग्रैब करती है थ्रू इट्स गिल्स। अब एक और क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो फास्ट ब्रीदिंग क्यों करते हैं।
क्योंकि जो एयर में जो मात्रा होती है, जो परसेंटेज होती है ऑक्सीजन की, वो ज़्यादा होती है, वाटर में कम होती है। तो कम होने की वजह से उनको जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है ताकि उनकी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बॉडी में पूरी हो जाए। ठीक है, तो बस इसके ऊपर यही आएगा, और हो सकता है वही सेम चीज़ कि आपको डायग्राम बनाने के लिए दे दें या फिर लेबलिंग के लिए दे दें। तो आपको थोड़ा सा एक बार आइडिया होना चाहिए कि गिल्स उनके कहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डू प्लांट ऑल्सो रेस्पायर। तो यस, प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। हमने देखा है स्टोमेटा, एक जो प्लांट की लीव्स में स्टोमेटा होते हैं उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। तो वो ही प्रूव करता है कि यस, प्लांट्स जो हैं वो डेफिनेटली रेस्पायर करते हैं लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और मैं वीडियो डालूंगी जिसमें हम सारी एक्टिविटीज़ को दिखाएंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख देना, मैं एक बार उसके लिए भी डिटेल वीडियोस में डाल दूँ। थैंक यू सो मच।